मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड विषय में यूनिट नंबर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक ही पट्टिका होती है जिसके एक भाग पर पी प्रकार का पदार्थ की अशुद्धि होती है और दूसरे भाग पर एन प्रकार के पदार्थ की अशुद्धि होती है। पीएन संधि अर्धचालक डायोड की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूलभूत इकाई है। इसी के आधार पर अन्य जो डिवाइसेज हैं वह बनाई जा सकती है। पीएन संधि डायोड की रचना के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हम विसरण विधि का उपयोग करते हैं, डिफ्यूजन मेथड को यूज करते हैं। इसमें यदि हम पी प्रकार के पदार्थ का क्रिस्टल लें तो उस पर एन प्रकार की अशुद्धि जो है उसको प्रलेपित किया जाता है और भट्टी में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और विसरण माध्यम से पीएन संधि बनाई जा सकती है। हमने पी प्रकार के पदार्थ का क्रिस्टल लिया है तो उस पर एन प्रकार की अशुद्धि अर्थात पेंटावेलेंट अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, उसकी परत चढ़ाई जाएगी। पंच संयोजी अशुद्धि में फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनकी अशुद्धि को अपन चढ़ाएंगे। तो इनकी अशुद्धि को चढ़ाने से होगा क्या, वहाँ पर ये अपन देख सकते हैं पी प्रकार के पदार्थ के क्रिस्टल की सतह पर हमने एन प्रकार की अशुद्धि चढ़ाई है तो सतह पर एन प्रकार की अशुद्धि की सांद्रता, कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगी और जैसे जैसे अंदर जाएंगे सतह से सांद्रता कम होती जाएगी और एक स्थान पर ऐसे होगा कि एन प्रकार के पदार्थ की अशुद्धि की सांद्रता 0 हो जाएगी। उसके आगे का जो भाग होगा वह पी प्रकार का पदार्थ ही रहेगा। पहले वाला भाग एन प्रकार का पदार्थ हो गया है तो इस प्रकार से यह पीएन संधि बनेगी। पीएन संधि में ये विशेषता होती है कि इसमें एक ही दिशा में धारा का प्रवाह आसानी से होता है। विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह लगभग नगण्य, लगभग 0 ही होता है। यह अर्धचालक डायोड की मूलभूत क्रिया है, फंडामेंटल एक्शन है। पीएन संधि डायोड में एक दिशा में धारा आसानी से बहेगी और उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह लगभग 0 होगा। इसीलिए इसे डायोड भी जो है वो कहते हैं, डायोड का मेन फंक्शन यही है। डायोड का जो संकेत है वो यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए आप, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल है। परिपथ में इस प्रकार का सिंबल हम यूज़ करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो सरल रेखा है, ये एन टाइप को शो करती है और ये जो एरो है ये पी टाइप को शो करता है और इस प्रकार से एन टाइप के लिए कैथोड का बात की गई और पी के लिए एनोड की बात की गई। पीएन संधि डायोड का संकेत जो है परिपथ में हम इसे काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड जब बनता है तो संधि तल के दोनों ओर एक छोटी सी लेयर बन जाती है। उस लेयर को डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में बताई गई है। ये पी साइड है। पी साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं, वो होल है। इसी प्रकार से ये एन साइड है। एन साइड में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह जो है, डिफ्यूजन जो है, वो संधि तल की ओर होता है और संधि तल पर ये दोनों संयुग्मित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संधि तल के दोनों ओर का एक क्षेत्र बन जाता है और उस क्षेत्र में जो आवेशवाहक हैं, मुक्त आवेशवाहक, ये उपस्थित नहीं होते हैं। इस क्षेत्र को अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन इमोबाइल है, गतिशील नहीं रहते हैं। ये पॉजिटिव आयन कैसे बनेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस क्षेत्र में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, अर्थात पॉजिटिव आयन यहाँ पर क्रिएट होगा। जो इम्प्योरिटी एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिया था, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इन पर आ जाएगा। पी साइड में देखें तो जो इमोबाइल आयन है यहाँ पर, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, इम्प्योरिटी के एटम थे, आयन में कन्वर्ट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उन्होंने, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस क्षेत्र में
पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस जो हैं वो होंगे, मुक्त धारावाहक या मुक्त आवेश वाहक इस क्षेत्र में नहीं होंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इमोबाइल है, गतिशील तो नहीं है, इसलिए धारा का निर्माण तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इमोबाइल पॉजिटिव आयन है ये होल के इस तरफ मूवमेंट को रोकेंगे। इसी प्रकार से ये इमोबाइल नेगेटिव आयन है, गतिशील नहीं होने वाले ऋणात्मक आयन है, वो इस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः इलेक्ट्रॉनों का संधि तल की ओर आना रुकेगा। हम ये कहेंगे इस क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहक नहीं है। इसकी वजह से ये पॉजिटिव साइड, इसकी वजह से ये नेगेटिव साइड, इस प्रकार की यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और ये विद्युत क्षेत्र जो है वो संधि तल की ओर आवेशों के प्रवाह को अर्थात धारा को रोकेगा। ये यहाँ पर सारा अपन ने बात की है संधि तल के निकट P प्रभाग से N प्रभाग की ओर होल का विसरण और N प्रभाग से P प्रभाग की ओर इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है, जिससे इन प्रभागों में क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉन का विलोपन हो जाता है। इस प्रकार संधि तल पर एक मुक्त आवेश रहित परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। मुक्त आवेश वाहकों को अवक्षय परत के द्वारा पृथक कर देने से संधि पर एक पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाता है, जो अपन ने देखा है, ये पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो गया है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू होगी, उसका मान होगा, वो डिपेंड करेगा कि अर्धचालक किस प्रकार का है, उसमें इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन कितनी है, अशुद्धि की सांद्रता कितनी है और अवक्षय परत की चौड़ाई अर्थात विड्थ कितनी है या थिकनेस जो है डिप्लीशन लेयर की वो कितनी है। इस विभव रोधिका के कारण संधि तल पर मुक्त आवेश वाहकों के प्रवाह में रुकावट हो जाएगी। संधि तल पर विभव रोधिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो इस सूत्र से दिया जाएगा, EB = VB/D। VB अवरोधी विभव का मान है और D अवक्षय परत की अर्थात डिप्लीशन लेयर की थिकनेस मोटाई है। अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड अग्र बायस में। जब पीएन संधि डायोड अग्र बायस में हो तो इस प्रकार की स्थिति होती है। पीएन संधि डायोड अग्र बायस में कब कहलाएगा वो आप देख सकते हैं। पीएन संधि डायोड का P भाग बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और N भाग बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो यह डायोड अग्रदिशिक बायस में कहलाता है या ये डायोड का फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ये आप देखें, ये P साइड है, ये P साइड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, N साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस प्रकार से ये पीएन संधि डायोड अग्र बायस में कहलाएगा। इसके आगे के चित्र में भी आप देख सकते हैं, P साइड पॉजिटिव से, N साइड नेगेटिव से। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये डायोड अग्र बायस में है। अब जब डायोड अग्र बायस में होंगे तो स्थिति हम देखें, ये P टाइप है, इसमें मुक्त आवेश वाहक जो बहुसंख्या में है वो होल है। होल इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे तो होलों का मूवमेंट जो है वो संधि तल की ओर होगा। इसी प्रकार से इस N टाइप की बात करें तो N टाइप में बहुसंख्यक धारावाहक आवेशवाहक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वे इस बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे और उनका मूवमेंट भी संधि तल की ओर होगा। जैसा चित्र में बताया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर है, होल्स का मूवमेंट भी जंक्शन लेयर की ओर है। इसलिए डिप्लीशन रीजन जो है, जो अवक्षय परत है, उसकी मोटाई जब हमने बायस नहीं लगाया था तब जो अवक्षय परत की मोटाई थी उसकी तुलना में कम हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, डिप्लीशन रीजन इज रिड्यूस्ड। ये फॉरवर्ड बायसिंग आपने अप्लाई की, ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है ये थिकनेस यहाँ पर कम हो गई है। बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र जो है वो अवरोधी क्षेत्र के विपरीत है, ये भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरी द्वारा आरोपित क्षेत्र अपन बात करें तो जब नो बायस की कंडीशन थी तब क्या था वो अपन देख सकते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्रकार का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जब फॉरवर्ड बायस लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। बैटरी द्वारा आरोपित विद्युत क्षेत्र अवरोधी क्षेत्र के विपरीत होगा, जिससे अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। परिपथ में धारा P से N की ओर होगी। अब ये देखिए, यहाँ P साइड थे, होल्स का मूवमेंट इधर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हुआ, जैसा कि हमने पिछले
चित्र में देखा है, ये होल का मूवमेंट और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यूँ है n से p की ओर, अतः विद्युत धारा की दिशा परिपथ में p से n की ओर होगी। अग्रदिशिक वोल्टता में वृद्धि से फॉरवर्ड बायस में अपन वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या होगा, तो करंट जो है वो चरघातांकी रूप से बढ़ेगी, अर्थात करंट में जो इंक्रीज है वो एक्सपोनेंशियली होगी। देखिए इसका मतलब ये हो कि धारा में वृद्धि तेजी से होगी। अब जब धारा में वृद्धि तेजी से हो रही है अग्रदिशिक वोल्टता में वृद्धि से, तो ऐसी स्थिति में डायोड का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, गतिक प्रतिरोध है, वह बहुत ही कम होगा और इस अवस्था में यह डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है लगभग 100 ओम के ऑर्डर का होता है। ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगी। वी इस अक्ष पर अपन ने एक्स अक्ष पर वोल्टेज लिया है और वाई अक्ष पर धारा ली है। यहाँ पर ये स्थिति देखिए आप, यहाँ पर धारा शून्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आरोपित वोल्टता है, जो विभवरोधी का जो पोटेंशियल बैरियर वहाँ डेवलप हुआ था उससे कम है, अतः पोटेंशियल बैरियर के कारण धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही आरोपित वोल्टता जो हमारा विभवरोधी का जो विभव है उससे अधिक होगी, धारा जो है अब तेजी से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हम फॉरवर्ड बायसिंग मोड में किसमें, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की, पश्च बायस की। पश्च बायस क्या होगा, जब पी अनुसंधि का पी भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए। पी एन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन भाग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो यह डायोड का उत्क्रम या पश्चदिशिक बायस कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं बैटरी की सहायता से, वह अवरोधी क्षेत्र का जो था इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से अवक्षय परत की मोटाई में वृद्धि होगी, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, होल्स इधर नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, अतः होल्स का मूवमेंट इधर से इधर जंक्शन लेयर की ओर नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि होल्स जो है इधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी। इधर एन रीजन में मेजॉरिटी करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, अतः इस रीजन में भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो एन साइड की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज्ड, डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उनके रेस्पेक्टिव रीजन से किधर की ओर है, बैटरी के टर्मिनल्स की ओर है, संधि तल की ओर नहीं है। परिपथ में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण नहीं है, बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि तल की ओर गति नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी वजह से धारा इस परिपथ में नहीं बहेगी। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स तो होंगे ही। माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे, पी साइड में इलेक्ट्रॉन, एन साइड में होल। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, संधि तल की ओर जाएंगे। एन रीजन में माइनॉरिटी करंट कैरियर जो है वो होल्स हैं, होल्स पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे और संधि तल की ओर गति करेंगे। तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड जब रिवर्स बायस में होगा तो धारा जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण नहीं प्रवाहित हो रही है। धारा यहाँ पर जो प्रवाहित होगी वो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स अर्थात अल्पसंख्यक धारा वाहक या आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होगी, और यह धारा बहुत ही कम होगी। अब पश्चिमी वोल्टा में वृद्धि करें तो धारा जो है वो लगभग नियत रहेगी। ये आप चित्र देख सकते हैं। फॉरवर्ड बायस रिवर्स वोल्टेज में हमने इंक्रीज किया है, रिवर्स करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लगभग नियत है। ठीक है, फिर जहाँ पर एवलांशियल ब्रेकडाउन होगा वहाँ अपन देख सकते हैं, एवलांशियल भंजन जहाँ पर होगा वहाँ पर धारा के मान में अचानक वृद्धि हो जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। ये पोजीशन है जहाँ पर एवलांशियल ब्रेकडाउन डायोड में हो रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे धारावाहक वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे और धारा तेजी से बढ़ेगी। तो ये अपन देख सकते हैं कि पीएन संधि डायोड जब उत्क्रम बायस में होगा तो पश्चिमी वोल्टता अप्लाई करने पर धारा लगभग नियत रहेगी।
एक स्थिति तक जो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे आप तो भी करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही एवलांच से ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा वहाँ धारा के मान में अचानक वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो धारा क्योंकि बहुत कम प्रवाहित हो रही है इसलिए इस समय संधि डायोड का गति प्रतिरोध जो है वो बहुत अधिक है और ये मेगा ओम अर्थात 10⁶ ओम के क्रम का होगा। ये पूरा रिवर्स बायस का जो हमारा VI ग्राफ है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने PN संधि डायोड के बारे में बात की है। थैंक यू।